राउटी में फिर एक झोला छाप के उपचार ने 48 वर्षीय महिला की जान ले ली है। बजरंगगढ़ निवासी हकरू देवड़ा अपनी पत्नी वीरा को बुखार आने पर राउटी के एक झोला छाप के पास ले गए थे। महेश राठौड़ के क्लिनिक पर उसे इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगने के बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई। कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही राउटी पुलिस झोला छाप के क्लिनिक पर पहुंची और दवाइयां सील कर मर्ग कायम किया। झोला छाप फरार बताया जाता है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां रविवार को पोस्टमार्टम किया गया। परिजन सरवन देवड़ा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मेरी बड़ी मम्मी। कैसे डेथ हुई, क्या कारण हो रहा? सर वो हल्का 3 दिन से बुखार आ रहा था, तो उस दिन लाए, शनिवार को लाए और वहाँ से करीब 10:30 बजे लाए और इंजेक्शन लगवा के बिस्कुट की वहाँ पे खाए और फिर ये नान सोरा मतलब टेम्पो के लिए निकले। वहाँ से वहाँ पे बैठे थोड़ी देर और फिर पानी मंगवाया। पानी में लेने उसके हस्बैंड गए, जितने में वो बेहोश हो गई थी, गिर गई वहाँ पे। फिर इन्होंने जाके उठाया, फिर वो उठी नहीं। और फिर उनकी डेथ हो गई 1-2 के बीच में। उनकी डेथ का कारण क्या रहा? इंजेक्शन का कारण है, इंजेक्शन से हुआ। कौन से डॉक्टर के पास लेके गए थे? डॉक्टर का हम नाम बताया जा रहा है, उसका महेश राठौड़ नाम है। जिले में कोरोना टीकाकरण महाअभियान 21 जून को केंद्रों पर जनप्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में शुरू होगा। अभियान के दौरान एक सप्ताह में 1.5 लाख टीके लगाए जाएंगे। 18+ आयु वर्ग के लिए पर्याप्त मात्रा में टीकों की व्यवस्था रहेगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि टीकाकरण अभियान के दौरान उन वृद्धजनों का घर पहुंचकर टीकाकरण किया जाएगा जो केंद्र पर आने में असमर्थ रहेंगे। टीकाकरण महाअभियान के शुरुआती दिन से ही कार्यक्रम के हर 1 घंटे में प्रगति संबंधित नियमित समीक्षा की जाएगी। अभियान के दौरान एक दिन पूर्व से ही नागरिकों को, ग्रामीणों को पता होगा कि उनके यहाँ पर कैंप लगने वाला है। अभियान 30 जून तक चलेगा। हर केंद्र पर प्रेरक के रूप में जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्ति, लेखक, चिंतक, साहित्यकार आदि नामांकित किए जाएंगे। वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी मीडिया को देते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, जो वैक्सीनेशन अभियान है उसकी शुरुआत की जाने वाली है और क्या-क्या अरेंजमेंट हुए। ये रतलाम में और पूरे प्रदेश में कोरोना किसी नियंत्रण में आ गई है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर संभावित हो सकती है। हमारी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। उसके लिए जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारगर उपाय है कि तीसरी लहर से हमारी जनरेशन प्रभावित ना हो, हमारे बच्चे प्रभावित ना हो, हमारा समाज प्रभावित ना हो, इसके लिए वैक्सीनेशन सबसे आवश्यक है। और इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए 21 जून से पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। पहले वैक्सीन की कमी थी, 18+ के लोगों के लिए स्लॉट लिमिटेड होते थे। अब वो सारे बंधन खत्म हो गए हैं। कल शहर में हर वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ पे लोग आके वॉक इन अपना वैक्सीन लगा सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सबसे पूरे शहर से, जिले से अनुरोध है कि हर नागरिक आके 18 साल से जो ऊपर का है वैक्सीन लगाए, जिससे कि हम संभावित खतरे से अपने को, अपने परिवार को, समाज को, जिले को बचा सकें। सर, एक और चीज, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को जो है जिले में बेहतर स्थिति है, लेकिन जब जो रह गए हैं वैक्सीनेशन से, उनके लिए सर किस तरह के निर्देश जारी किए हैं या उनके लिए कोई? देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर को तो हम अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कराएंगे। हमने सारे जिला अधिकारियों से, विभिन्न विभागों के कहा है कि वो अपने अधिकारी कर्मचारियों की सूची बना लें और सूची के हिसाब से 100% सुनिश्चित कर लें कि सबके वैक्सीन लग गए, और ये काम वो अगले 7 दिन में कर लेंगे। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनलॉक की जो प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि अगले 7 दिनों के भीतर सभी दुकानदार, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ठेले वाले, होमस्टे वाले, चाय पोहे का व्यापार करने वाले, और वो ऐसा कोई भी व्यापार जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति उनसे मिलते हों, सलून का काम है, वो सब अपना वैक्सीन अनिवार्य रूप से करा लें। 7 दिनों के बाद अगले सोमवार से प्रशासन जाके मौके पे जांच कर सकता है, और अगर कोई
सेंटर या कोई दुकान या कोई व्यापार बिना वैक्सीनेशन के उनके व्यापार कर्मचारी ऐसा करते पाए गए तो प्रतिष्ठान को बंद कराया जा सकता है। एक सप्ताह तक चलने वाले वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत सोमवार से हो रही है। पहले दिन जिले में 30,000 टीके लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाते हुए शुक्रवार को जिला प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। सरकारी गाड़ियों के इस काफिले में बग्गी सहित अन्य वाहन भी शरीक रहे, जो कोरोना की जंग जीतने के लिए वैक्सीन जरूरी का संदेश दे रहे थे। फ्लैग मार्च शहर के समूचे क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों से गुजरा। मार्च में महिलाओं ने गीत के माध्यम से भी जागरूकता पैदा की। मार्च में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी सहित अमला शरीक हुआ। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के लिए सोमवार से महाअभियान चलेगा। जिला पंचायत सीईओ मीनाक्षी सिंह ने कहा, रतलाम शहर के सभी वासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जैसे कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसका बचाव सिर्फ वैक्सीनेशन है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मैंने भी अपने दोनों डोज लगवा लिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए रेलवे कॉलोनी क्षेत्र से फिर चंदन के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि रेलवे कॉलोनी के रोड नंबर 7 में खाली पड़े बंद बंगले के अंदर लगे इन चंदन के पेड़ों की कटाई हुई है। चंदन तस्करों की नजर ऐसे पेड़ों पर लगी रहती है जो पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को भी नकारा साबित कर देते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि रेलवे कॉलोनी में बंद गेट से कूदकर पेड़ काट लिए गए और किसी को आहट तक नहीं हुई।